तो सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे सभी पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेंशन रिवीजन अपडेट का। तो दोस्तों, सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा हम अपडेट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा था और 3 महीने का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी दिया था। लेकिन अब जब वो 3 महीने समाप्ति पर हैं तो यहाँ पर हमारे पेंशन धारक जानना चाहते हैं कि पेंशन रिवीजन को लेकर क्या अपडेट या फिर कितना काम रहा, कितना काम हुआ और आखिरकार क्यों 15 दिसंबर से पहले पेंशन रिवीजन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ये सारे सवाल हमारे पेंशन धारक जानना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 3 महीने का जो समय दिया गया था कि 3 महीने में ही बकाया भुगतान किया जाएगा। तो उस 3 महीने में हालांकि हो सकता है कि कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रियाएं हों जो उस 3 महीने में कंप्लीट न हो पाई हों, लेकिन अब इस चीज़ का जवाब कौन देगा? सरकार इस चीज़ के लिए जवाबदेही है कि पेंशन रिवीजन में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो दोस्तों, सभी जो हमारे पेंशनर संगठन हैं वो इस चीज़ को लेकर एक्टिव हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों पेंशन रिवीजन इतनी लेट हो रही है। आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2019 को ही पेंशन की समीक्षा का आदेश दिया गया था कि 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन हमारे पेंशन धारकों का होगा। लेकिन जैसे ही 5 साल बीते तो लगता है साथ ही सरकार उसे भूल ही गई कि 5 साल बाद रिवीजन होना था। और क्योंकि 5 साल की पेंशन की समीक्षा का प्रावधान को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया, उसके बाद केंद्र सरकार ने टाइम एक्सटेंशन अपील डाली, 3 महीने का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी दिया गया। तो फिर अब क्या रहा? यानी कि अब हमारे पेंशन धारक जानना चाहते हैं कि अब किस वजह से पेंशन रिवीजन में लेट लतीफ़ी कर रही है केंद्र सरकार। तो दोस्तों, सभी जो हमारे पेंशन धारक हैं, पेंशनर संगठन हैं, वो अब एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, जानना चाहते हैं आखिर क्यों पेंशन रिवीजन को इस तरीके से लटकाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं 15 दिसंबर को समय समाप्त हो रहा है। तो 15 दिसंबर से पहले तो कोई लीगली एक्शन या फिर कोई लीगली तरीके से क्वेश्चन हम केंद्र सरकार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आज या कल ही आपकी पेंशन रिवीजन टेबल जारी हो। तो अभी जब तक कि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड पूरी तरह से लीगली तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, भले ही सरकार कोई घोषणा करे ना करे, लेकिन जब तक कि एक्सटेंडेड टाइम पीरियड नहीं बीत जाता तब तक जो है पेंशन रिवीजन को लेकर केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्योंकि कोई पॉजिटिव आउटकम है ही नहीं, कोई पेंशन रिवीजन के आसार दिख ही नहीं रहे हैं, इस वजह से जो हमारे पेंशनर संगठन हैं वो एक्टिव और अलर्ट हैं और वो आगे की प्रक्रिया को समझते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तैयारी में लग गए हैं। क्योंकि जिस आधार पर आउटकम सरकार की तरफ से पेंशन रिवीजन को लेकर आए हैं, उस आधार पर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि सरकार 15 दिसंबर से पहले पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज कर उन्हें एरियर का भुगतान करेगी। तो दोस्तों, बाकी अभी इस पर हम ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट तो 15 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए तो यही अपडेट आ रही थी कि 15 दिसंबर तक हमारे पेंशनर संगठन बिल्कुल शांत हैं, वेट कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ लीगली तरीके से इस बार सरकार को जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथी पेंशन धारकों के साथ जरूर से शेयर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों, सीनियर वेटरन सभी को जय हिंद, जय भारत।